रोहित जी, युद्ध तो चला ही है। आप ये कहेंगे कि कश्मीर के अंदर युद्ध नहीं है, ये गलत होगा। हाइब्रिड वॉर 30 साल से चल रहा है। हाँ, उसकी जवाब देने में शायद हमने संयम बरता है। आज जब कोर कमांडर, आपने सुना होगा, कहा कि आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्ट हाथ है, उसके आधे घंटे बाद आप सुनते हैं इमरान खान के बयान और वह कहता है कि आप बात के लिए तैयार हैं, भले ही आतंकवाद पे ही बात कर लें। देखिए, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में और कारगिल के समय जब यहिया खान, अयूब खान या मुशर्रफ, जब सेना ने अपनी कार्रवाई की, यही सुर, यही आलाप, यही वाक्य, यही सब था। पर हमने अब कमर कस लिया है। अब तो फौज के अंदर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना कितना जोर, बाजुए कातिल। ये पाकिस्तान वो कातिल है। और मैं आपको बताऊं, मैंने इनको कारगिल वॉर में देखा है, इनके घर में घुस के। ये ऐसे पागल कुत्ते हैं, जब इनको आप रियली इनका इलाज करेंगे तो दुम दबा के भागते हैं। और हमने चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 47 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, कारगिल का वॉर हुआ हो, या जब उसने एक्सटेंडेड आर्म, चाहे वो पंजाब में बढ़ाया था, जब वो आपके पार्लियामेंट में अटैक किया था, जब आपके ऊपर में 26/11 का हमला किया, मगर हमने बड़े संयम से काम लिया है। यदि प्रधानमंत्री की बातें आप सुने, अब संयम का बांध टूट चुका है। संयम के साथ और होश के साथ। और मैं यकीन दिलाता हूं, ये समय, आपने पूछा क्या वॉर तो चल ही पड़ा है। यदि हम झुटलाना चाहते हैं तो हम झुटलाएं। पाकिस्तान के तरफ से हाइब्रिड वॉर 30 साल से चल रहा है और हम उसको झुटलाते हैं। हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मसला है, हम कहते हैं ये कश्मीर का मसला है। कश्मीर बोगी है, ये उनका हाइब्रिड वॉर है। विशंबर दयाल, सरकार कह रही है हमने सेना को खुली छूट दे दी है। ये बात तो 4.5 साल से कह रही है सरकार कि हमने सेना को खुली छूट दे रखी है। हो तो सब कुछ फिर भी वही रहा है। देखिए, सेना को छूट है, सरकारें, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना काम करे। सेना को छूट है और सब जानते हैं, सारा देश जानता है, जिस दिन से 1991 से सेना का आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर, इस लड़ाई में सेना ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही हिम्मत, हौसले और बहादुरी से काम किया है। और कोई भी सैनिक जो वहां रहा है 91 से आज तक, उसने उसी लगन से, उसी जोश से, उसी हौसले से काम किया है जिस हौसले से काम करना चाहिए था। लेकिन मसला सिर्फ आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का है। अगर सरकार कहती है कि सेना को छूट है तो सरकार पॉलिटिकल डायरेक्टिव दे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में लड़ाई है। कोई मानता है लड़ाई नहीं है? 30 साल से देश ब्लीड कर रहा है, 30 साल से हमारी ये पीढ़ी झेल रही है। क्या आप चाहते हो अगली पीढ़ी भी झेले? अगर अगली पीढ़ी नहीं झेलनी तो इस मुद्दे को खत्म करना होगा। इमरान खान इसी तरह से बात करेगा, दोगली बात करेगा, दोगला आदमी है। वही न्यूट्रल एम्पायर चाहता था और वही बॉल टेम्परिंग करता था। इमरान खान का दौरा फेस है और वो दोहरी बातें करेगा और फौज का एक टट्टू है, मैं कहता हूं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा, मैंने इलेक्शन से पहले से कह रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार एक डायरेक्टिव दे, पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम दे, जैश मोहम्मद को बिल्कुल डिसमेंटल करो, उस जैश मोहम्मद के चीफ को वापस लाओ हमारे यहां बिठा के, फिर हम उसके साथ डील करेंगे। कोई सबूत नहीं, कोई मत मांगो भारत सबूत, भारत कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। 30 साल से सबूत नहीं दे रहे। अब मौका सिर्फ इतना, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप में दम है, दिल्ली में बैठो, लड़ाई की तैयारी करो और एक वक्त आने पर लड़ाई करो, बर्बाद करो पाकिस्तान को। इमरान खान जैसा मूर्ख यही कहेगा लड़ाई इंसान स्टार्ट करते, इंसान नहीं। लड़ाई स्ट्रेटेजी से स्टार्ट होती है, स्ट्रेटेजिक जनरल लड़ते हैं और देश स्ट्रेटेजिक खड़ा होता है। और लड़ाई खत्म करेंगे अपनी टर्म्स पे, उसको हरा के। ये नहीं कि लड़ाई चलती रहेगी, उसको हरा के, उसको तोड़ के खत्म करें। रोहित, अगर ये पीढ़ी, अगर आज की पीढ़ी इसको नहीं खत्म करेगी, 30 साल बाद आपके बच्चे यही डिबेट कर रहे होंगे। विशंबर दयाल